हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.4 के पहले जो कि हमारा है त्रिकोणमितीय समीकरण अर्थात ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम आपको बताए हैं मुख्य हल और दूसरा बताए हैं व्यापक हल। मुख्य हल क्या होता है, एग्जाम्पल इसके साथ में कैसे हम ज्ञात करते हैं मुख्य हल, इन सभी मुख्य हल के बारे में हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सब उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप मुख्य हल समझे रहेंगे तो आपको व्यापक हल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे ही दोनों, लेकिन आप अगर मुख्य हल को जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे हम बेसिक से बताएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्यापक हल क्या होता है। इसलिए हम यहाँ पे व्यापक हल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले व्यापक हल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले हैं। व्यापक हल मतलब इसमें अनंत हल होते हैं इसके, अर्थात कहें जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के हल प्राप्त करते हैं वो सभी जो होंगे वो सभी व्यापक हल आते हैं। और व्यापक हल से ही हम मुख्य हल को भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य हल में 0 से 2 पाई के बीच में होता है, तो व्यापक हल में तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मुख्य हल हम व्यापक हल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये भी हम बताएंगे कैसे आप व्यापक हल से मुख्य हल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, साइन यक्स या रहे कॉस यक्स है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन यक्स या कॉसेक यक्स रहे तो वहाँ पे फार्मूला क्या निकल के आता है, x बराबर होता है n पाई, ये हमारा n है, n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 के पावर n इंटू थीटा। थीटा मतलब आपको कैसे दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार से, साइन यक्स बराबर साइन थीटा। तो ये थीटा जो है यहाँ पे जो आपको दिया रहेगा वो ये हमारा है, वही हमारा क्या है, थीटा है। तो देखिए ये हमारा क्या है, साइन यक्स है, जो दोनों सेम है। यहाँ पे कॉसेक यक्स है और इक्वल हो सकता है कॉसेक थीटा की, तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो साइन यक्स बराबर साइन थीटा है, तो आपसे पूछे कि यक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यक्स का मान। तो यक्स बराबर क्या होता है, यही हमारा यक्स है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही हमारा यक्स है। तो यक्स बराबर हो जाएगा n पाई। n क्या होता है, n होता है जो ये बिलोंग करता है जेड से, मतलब जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर पूरा अंक प्लस माइनस जो भी अंक की वैल्यू होता है, 1 2 -2 -1, ये सभी यन से आते हैं। तो यन तो आपको समझ कि यन हमारा कहाँ से आना चाहिए, जेड से, इंटीजर से। n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 के पावर n इंटू थीटा। थीटा मतलब यही कोड जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा, जो कि हमारा रेडियन फॉर्म में होगा पाई के रूप में, क्योंकि यहाँ पे सभी देखिए हम पाई का ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा पाई के फॉर्म में होगा। ये हमारा होता है इसका फार्मूला, साइन यक्स इक्वल अगर साइन थीटा के रहे। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कॉस यक्स या सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमारा सेक यक्स होता है, कॉस यक्स या सेक यक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये से दिया रहे कॉस यक्स बराबर कॉस थीटा, क्या दिया रहा है यहाँ पे, कॉस यक्स बराबर कॉस थीटा दिया रहे। तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा इसका हल, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा यहाँ पे होगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा। जहाँ हमारा n होगा ये बिलोंग करेगा जेड से, यहाँ पे जो भी n होगा वो हमेशा जेड से ही बिलोंग करेगा, इंटीजर से ही बिलोंग करने वाला है। अगला हमारा है tan x रहे या cot x रहे, तो वहाँ पे x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस थीटा, जहाँ n बिलोंग करेगा z से। तो ये तो फॉर्मूला है, लेकिन आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ये तो मेरी गारंटी है। क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या लिखा है आपको क्या समझ में आने वाला है। जब तक हम एग्जाम्पल से इसे समझाएंगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20। साइन एक्स बराबर आपको दिया गया है -√3/2। सबसे पहले से फार्मूला यूज करने से पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा साइन एक्स बराबर साइन थीटा के फॉर्म में।
इस रूप में जब ये कन्वर्ट होगा तभी हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें बदलने के लिए -√3/2 है। सबसे पहले ये देखिए कि √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो आप कहेंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, सॉरी π/3 लिख सकते हैं। ये हमारी 60 होती है। तो ये तो कंफर्म है कि π/3 की भी रूट होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए ये माइनस है, तो माइनस हमारा किस क्वाड्रेंट किस चतुर्थांश में आएगा ये हम जाने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सभी वैल्यू प्लस में होती है। यहाँ पे जो हमारी होती है साइन और कॉसेक ये प्लस में होती है और सभी मान माइनस में होता है। तो यहाँ पे तो साइन आने वाला नहीं है क्योंकि हमें माइनस में चाहिए। थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, साइन माइनस में होता है। इन दोनों में क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे तो हमारा यक्स होता है, यहाँ पे पाई माइनस यक्स होता है, पाई से कम, और यहाँ पे पाई प्लस यक्स होता है, और यहाँ पे 2 पाई माइनस यक्स होता है। ये आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए पाई प्लस यक्स, तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस यक्स की जगह पे हमारा क्या है, √3/2 को हम क्या लिखे थे, π/3। इस तरीके के इस फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन π/3 180 प्लस थीटा। अगर हम आपसे कहें कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस साइन थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि 180 में तो चेंज होगा नहीं, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में सिर्फ हमारे 10 और क्वाड प्लस में होते हैं और सभी मान माइनस होते हैं। ये हमारा साइन है तो माइनस हो गया, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह पे यहाँ पे हमारा क्या है, π/3 है। तो हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/3 की जगह पे लिख सकते हैं माइनस साइन π/3, और माइनस साइन π/3 का मान क्या होता है, -√3/2, मतलब π/3 की वैल्यू √3/2 और माइनस, अर्थात देखिए ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन x बराबर -√3/2। -√3/2 को क्या हम ये लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। जैसे साइन पाई प्लस π/3 को अगर हम -√3/2 लिख सकते हैं, तो हम -√3/2 की जगह पे साइन पाई प्लस π/3 भी लिख सकते हैं। तो जब आप लिख सकते हैं तो चलिए लिखते हैं, और क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन x बराबर दिया गया है था -√3/2। -√3/2 की जगह पे हम ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, साइन पाई प्लस π/3, ये हम लिख रहे हैं -√3/2 के जगह पे। अब देखिए क्या आपको इस फॉर्म में मिल गया है ये, आप कहेंगे हाँ ये तो मिल गया। ये हमारा हो गया साइन x और साइन थीटा, ये हमारा साइन हो गया, ये हमारा क्या है, थीटा है। या आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे राय से ही रहने दें। इसे हम और किस रूप में सॉल्व करते हैं, इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन x बराबर साइन 4π/3, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 4π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा साइन x हो गया, हमारा साइन थीटा के इक्वल है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सूत्र। फार्मूला हमारा था x बराबर nx प्लस -1 के पावर n इंटू थीटा, ये हमारा सूत्र था। यहाँ पे हम चलिए रखते हैं। तो x बराबर हमें क्या मिल रहा है, nx प्लस -1 के पावर n, थीटा की जगह पे क्या हो गया हमारा 4π/3, जहाँ n जो है वो बिलोंग कर रहा है z में। तो ये हमारा इसका क्या है, व्यापक हल है। तो इस तरीके से इसका हम व्यापक हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमें दिया रहेगा उसे हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला हम तभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं जब हमारा साइन x बराबर साइन थीटा के हो, तभी हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा साइन x बराबर दिया गया था -√3/2, तो इसे हम साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट किए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा साइन x बराबर साइन थीटा के रूप में मिल गया। अब यहाँ पे फार्मूला होता है x बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू थीटा, और थीटा की जगह पे हमें रखना था क्या, 4π/3 ये रखना था।
अब आप सोचिए कि यहाँ पे हमेशा आपको यक्स ही मिलने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा यहाँ पे यक्स मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है आपको, 4 पाई, 3 पाई, या हम कहें आपसे 2 यक्स, नहीं पाई नहीं मिलेगा, यहाँ पे यक्स मिलेगा क्योंकि हमारा यक्स है। तो 2 यक्स, 3 यक्स, 4 यक्स कुछ भी मिले यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 2 यक्स रखेंगे। जैसे यहाँ पे यक्स था तो इसके इक्वल था, तो यहाँ पे 2 यक्स रहेगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे और एग्जाम्पल आपकी के बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में, तो उसे हम देखते हैं। ये तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे व्यापक हल इसका ज्ञात करते हैं। और देखिए यहाँ पे n बिलोंग कर रहा है z में, तो आप n की जो भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको एक x की फिक्स वैल्यू मतलब यहाँ पे ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे n=1 रखें, तो यहाँ पे देखिए जब आप n=1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। x हो जाएगा, n की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 में इंटू कराएंगे तो x हो जाएगा, प्लस हमारा दिया गया है -1 के पावर 1 करेंगे तो -1 के पावर 1 मतलब -1, तो ये हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 4 पाई/3 मतलब हम कर सकते हैं -4 पाई/3, ये हमारा x कट जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा व्यापक हल है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको व्यापक हल के रूप में ऐसे ही बताना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा दिया है cos x बराबर 1/2। तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना होगा cos x बराबर cos थीटा के फॉर्म में। तो इसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 1/2 है तो ये तो हमारा 60 की वैल्यू होती है, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो देखा जाए सबसे पहले ये हमारा चतुर्थांश है, इसमें हमारी तो सभी वैल्यू प्लस में होती है और ये हमारा यक्स होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं cos x बराबर cos 1/2 है, तो इसे हम सही तरीके से लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा π/3 cos π/3, क्योंकि यहाँ पे प्लस में होती है फर्स्ट चतुर्थांश में। अब cos π/3 या cos x बराबर cos π/3 देखिए आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। ये हमारा cos x हो गया, cos थीटा हो गया, ये फॉर्म में मिल गया। अब जब इस फॉर्म में मिल रहा है तो हम आपको बताए थे कि x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या मिलेगा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह पे हमारा क्या है π/3 दिया गया है। तो ये हमारा इसका हो गया व्यापक हल, जहाँ हमारा जो n है वो बिलोंग कर रहा है z में। यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल था, 1/2 गया था तो आसानी से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22। अगला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है tan 2x बराबर -cot पाई प्लस π/3। तो हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, हमें कन्वर्ट करना है tan x बराबर tan थीटा में, क्योंकि तभी हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बिना इस फॉर्म में चेंज किया हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारा ये कॉट है, तो आप जानते हैं कि 90 में जब 90 रहता है, 90 माइनस थीटा रहता है, अगर हम इसे इस प्रकार से कहें कॉट tan 90 माइनस थीटा, तो आप क्या कहेंगे, ये होता है cos थीटा की इक्वल। तो क्या cot थीटा दिया है तो क्या इसे हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ इसे तो हम लिख सकते हैं। या हम कहें tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस cot थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें माइनस में दी गई है इसलिए यहाँ पे हम माइनस लेना है। 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस cot थीटा, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। 90 है तो चेंज होगा और सेकेंड में ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा 90 प्लस थीटा। तो सेकेंड में हमारा सिर्फ साइन और कॉस से प्लस में होते हैं और सभी मान माइनस में होती हैं। तो ये हमारा 10 है इसलिए माइनस में गया। तो क्या माइनस कॉस थीटा को हम tan 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। थीटा के जगह पे ये हमारा पूरा यहाँ पे दिया गया है, देखिए माइनस कॉट थीटा मिला ना आपको। हमें से लिखना है tan 90 प्लस थीटा। तो tan 90 को हम क्या लिखते हैं π/2 लिखते हैं, ये हो गया। प्लस थीटा की जगह पे ये हमारा टोटल है पाई प्लस π/3, ये हमारा थीटा हो गया। और आगे हमारा क्या लगा है, आगे हमारा tan लगा है और ये किसके इक्वल दिया गया है, ये इक्वल दिया है 2x के, tan 2x के इक्वल ये हमारा हो गया।
तो इस चीज़ को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ दिखाई तो दे रहा है, tan x बराबर tan थीटा, ये हमें दिखाई दे रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे भी सिर्फ यक्स ही होना चाहिए। यहाँ पे 2x हम ले लेते हैं, 3x होगा। बस इस फॉर्म में होना चाहिए कि tan x बराबर tan थीटा, ये हमारा टोटल थीटा मानेंगे और ये हमारा हो जाएगा यक्स हो जाएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ इस फॉर्म में है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है यक्स बराबर अर्थात यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, यक्स बराबर एन यक्स प्लस थीटा, ये हमारा होता है फार्मूला यक्स बराबर। तो यहाँ पे हमारा यक्स के जगह पे क्या है, कंपेयर कराइए, यक्स के जगह पे हमारा 2x है तो हम 2x बराबर लिखेंगे। एन एक्स होता है एन यक्स हमारा क्या है यहाँ पे एन यक्स हो गया, प्लस थीटा, और थीटा हमारा दिया गया है π/2 प्लस π/3, ये हमारा पूरा थीटा दिया गया है। इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, हाँ इसे आसानी से। ये देखिए हमारा कॉट यक्स है, ये हमारा पाई नहीं है, यहाँ पे यक्स है, तो यहाँ पे भी हमें यक्स करना होगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। π/2 प्लस यक्स प्लस π/3, ये हमारा हो गया। अब इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए तो ये हमारा हो जाएगा एन एक्स प्लस यक्स प्लस 5π/6। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो यक्स है, यक्स को अगर हम इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा यक्स। तो यक्स बराबर हम लिख सकते हैं एन एक्स प्लस 5π/6। क्या लिख सकते हैं, ये हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 5π/6। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, मतलब व्यापक हल इसका निकल गया। इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको साइन कॉस टेन इन तीनों को परिवर्तित करके मतलब फार्मूला रख के व्यापक हल ज्ञात किया। फार्मूला हमारा क्या था, साइन एक्स का था हमारा एन एक्स प्लस -1 के पावर n इंटू थीटा, और कॉस के लिए था x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और टेन के लिए था x इजकल टू 10 पाई प्लस थीटा। तो इन तीनों फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ करके एग्जाम्पल के जरिए बताया है। अब हमारा जो अगला है वो हमारा इक्वेशन मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण के रूप में ही दिया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अदर फार्मूला उसमें यूज करके सॉल्व करना रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 है। sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0 दिया गया है। यहाँ पे आप को दिया गया है, ये कहा इसे हल कीजिए, हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये देखिए, ये हमारा समीकरण के फॉर्म में है, लेकिन इसे सॉल्व पहले करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे समझ में नहीं हमको आता है कि हम इसमें करें तो क्या करें। तो यहाँ पे देखिए, क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, sin 2x प्लस sin 6x माइनस sin 4x। आप कहेंगे हाँ इसे तो हम इसे लिख सकते हैं, बस sin 6x को हम इधर कर दिए हैं, ये हो गया। तो यहाँ पे हम sin a प्लस sin b, या हम कहें sin x प्लस sin y का फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं। ये हमारा sin x हो गया, ये हमारा sin y हो गया। sin x प्लस sin y, ये हमारा फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, sin x प्लस sin y बराबर 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 2, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। आप सब इसे साइड में रखिएगा। तो इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो चलिए यूज करते हैं। sin x प्लस sin y ये हमारा है, तो होता है फार्मूला क्या, 2 sin x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई मतलब 2x माइनस 6x बाई 2, और बचा हमारा क्या, यहाँ पे बचा है माइनस, ये तो बचा है ना माइनस sin 4x, और ये दिया गया है इक्वल 0 के। साथ में हम इक्वल लगाएंगे क्योंकि यहाँ ये हमारा इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, इसलिए हम इक्वल यहाँ पे लगाते चलेंगे।
अब इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin 4x इंटू कॉस 2x हो जाएगा, क्योंकि -4x होगा और नीचे से 2 से डिवाइड करेंगे तो -2x होगा। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसलिए हम cos 2x इसे डायरेक्ट लिख दिए। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। ये इक्वल हो गया 0 से। अब देखिए यहाँ पे भी sin 4x है, यहाँ पे भी sin 4x है, क्या इसे हम कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे हाँ इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा है 2 cos 2x और यहाँ पे -1 बचा है, ये इक्वल है 0 की। अब आप देखिए क्या इस चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा दिया गया है sin 4x, हम इसे लिख सकते हैं sin 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x -1 इक्वल 0। जैसे आप जब या तो में इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो इक्वेशन में आपको जैसे मिलता था x ब्रैकेट में x+1, ये इक्वल अगर 0 होता था तो आप कहते थे x बराबर 0 और दूसरा x+1 बराबर 0। तो इस तरीके से हम इसे अलग अलग कर सकते थे। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही किए हैं। sin 4x ब्रैकेट में 2x cos 2x -1 था तो sin 4x बराबर 0 कर दिए हैं और 2 cos 2x -1 बराबर 0 कर दिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले cos 2x है, इसे हम इधर भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा cos 2x है, 1 माइनस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2 है तो नीचे आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, अर्थात cos 2x बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। अब देखिए जैसे आपको हम पहला क्वेश्चन बताए थे, पहला क्वेश्चन नहीं मतलब इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन, कि ये हमारा अब इसे हम चेंज कर सकते हैं आसानी से, इसका हम व्यापक हल आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम cos x बराबर cos थीटा के फॉर्म में 1/2 को चेंज करें और फिर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है, sin 4x को और यहाँ पे 0 दिया है तो इसे भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin 4x बराबर इसे हम sin 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो sin 0 मतलब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा sin x बराबर sin थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए sin x बराबर sin थीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर हम कहें आपसे तो यहाँ पे हमारा 4x बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है हमारा इसका, nx मतलब nx हो गया, ये nx प्लस -1 के पावर n इंटू थीटा होता है। थीटा की जगह पे हमारा है क्या, थीटा की जगह पे आपका 0 दिया गया है तो हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x बराबर क्या हो जाएगा, nx, 0 का इंटू करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, nx हो गया। तुम आपसे पूछे कि x बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा हमारा nx/4, ये हमारा x हो गया। तो ये तो आपको एक यहाँ पे सॉल्यूशन इसका हल मिल गया। दूसरा हमारा है cos 2x बराबर 1/2, इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए cos 2x 1/2 को हम लिख सकते हैं cos π/3, क्योंकि cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए cos x बराबर cos थीटा के फॉर्म में ये भी हमारा हो गया। तो फार्मूला क्या था, x बराबर होता है 2nx प्लस माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे हमारा है क्या, थीटा की जगह पे हमारा π/3 है तो हम π/3 लिखते हैं। जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा nx। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए 2 हटा रहे हैं तो यहाँ पे 2 हटेगा दोनों तरफ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस π/6, क्योंकि यहाँ पे 2 था नहीं तो 2 नीचे मतलब इंटू हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो एक हल हमें यहाँ पे मिलता है और एक हमारा यहाँ पे x का मान क्या मिला, nx/4, और दूसरा में मिला nx प्लस माइनस π/6, जहाँ पे जो हमारा n है वो बिलोंग कहाँ कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है z, जो कि हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा है इसका हल। तो मतलब आपको क्या समझ में, आपको समझ में ये आया कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन तो दिया रहेगा, उसे व्यापक हल या हल ज्ञात करना है तो हमें इस फॉर्म में आपको मतलब ऐसे करके ज्ञात करना होगा। इसके पहले थोड़ा सा हमें इसे सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 24। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0 दिया गया है, इसे हमें हल करना है। अब देखिए इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा साइन एक्स है, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स जो है इसे हम साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 को ऐसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हम आपसे पूछे कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस हमारा क्या है 3 साइन एक्स, ये इक्वल दिया गया है 0 की। अब यहाँ पे आप देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ये इक्वल हो जाएगा 0 की। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस था तो ये हमारा माइनस जो है ये इक्वल हो जाएगा 2 के, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और हमारा क्या है, अगर हम देखा जाए तो ये हम अगर साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं जैसे y मान लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो हम इसे कन्वर्ट से करें कि गुणा करने पे हमें 4 आए और जोड़ने घटाने पे 3। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो -3 होगा, और 4 1 4, इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 2, यहाँ पे हम 1 अगर कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके हम इसे लिख सकते हैं y माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 1, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए y की जगह पे हम लिए क्या थे, y की जगह पे हमारा साइन स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y की जगह पे साइन एक्स था, तो साइन एक्स माइनस 2 एक हो गया, और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2y, मतलब साइन y की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा था इसे हम इस रूप में कन्वर्ट कीजिए। इतना स्टेप आप कर भी यहाँ पे सकते हैं या नहीं भी, डायरेक्ट आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि इसे सॉल्व करने पे बात हमारी वही आने वाली है इस तरीके। लेकिन यहाँ पे हम आपको अगर ये डायरेक्ट लिखते तो आपको ये समझ में नहीं आता कि कैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले y लेके, क्योंकि ये आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे कि कैसे इसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो इस सबसे पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके तब इस फॉर्म में लिखे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम यहाँ पे ये चीज़ लिखे हुए हैं। अब देखिए ये हमारा दोनों 0 के इक्वल है, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि साइन एक्स माइनस 2 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 जो दिया है ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे 0 के इक्वल करते हैं, तो जब आप इसे 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन एक्स बराबर साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये हमारा हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर -1/2, और यहाँ पे हम साइन एक्स बराबर लिख सकते हैं 2। ये हमारा क्या जाएगा साइन एक्स बराबर 2। अब देखिए ये क्या हो सकता है, इसका कोई हल। आपने अभी तक जो भी मान याद किए हैं, मतलब 0 30 45 60 जी, उसमें 2 आता ही नहीं है, साइन में 2 नहीं आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका जो होगा वो असंभव है, मतलब इसका हल ज्ञात करना असंभव है, क्योंकि ये मतलब जब तक इसे थीटा के रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा हल होगा नहीं। तो ये इसका हल नहीं होगा, इसको हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं असंभव है। तो एक ही काम में हल ज्ञात करना है, जो कि है साइन एक्स बराबर -1/2, क्योंकि 1/2 जो होता है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, मतलब π/6 की वैल्यू, और माइनस जो होता है वो हमारे थर्ड व फोर्थ चतुर्थांश में होता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारा साइन -1/2 था, क्या इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 प्लस
थीटा हमारा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस पाई बाई मतलब पाई -1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई/6 मतलब 1/2। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए ये हमारा हो गया साइन यक्स और ये हमारा हो गया साइन थीटा के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे कन्वर्ट होगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ कन्वर्ट तो हो गया। तो यक्स बराबर क्या होता है, यक्स बराबर होता है एन यक्स प्लस -1 के पावर n इंटू थीटा। तो थीटा की जगह पे हम रखेंगे एन एक्स प्लस -1 की पावर n। थीटा की जगह पे हमारा क्या है, पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6। जब आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर n, पाई प्लस पाई/6 मतलब 7 पाई/6। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा इसका क्या है, एक हल मिल गया, जहाँ n जो है वो बिलोंग कर रहा है z में। दूसरा तो हमारा संभव नहीं था, तो इसका एक ही हल है, n बराबर एन एक्स यक्स बराबर एन एक्स प्लस ब्रैकेट में -1 के पावर n 7 पाई/6। आई होप आपको जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल हम बताए हैं वो आपको समझ में आया है, क्योंकि हम आपको पूरी तरीके से ये कोशिश की है कि बेसिक मतलब समझाया जाए, जिससे आपको थोड़ा सा भी ये ना लगे कि मतलब हम थोड़ा हाई लेवल पे बता रहे हैं। एकदम से जीरो से स्टार्ट किए हैं आपको बताना कि कैसे मतलब हम सबसे पहले समीकरण जो दिया रहता है उसे थोड़ा सॉल्व करते हैं और फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे हम व्यापक हल में निकालते हैं, मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे ज्ञात करते हैं। अब जो हमारा अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ में शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो अक्सर उन्हें समझ में नहीं आता है। उन्हें क्या, आपको ही नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो इससे फिक्स होता है कि त्रिकोणमिति के जो व्यापक हल या मुख्य हल है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है पेपर में आने के लिए। थैंक यू।